बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 36 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 है और ये जो इस वक्त हम करेंगे दैट इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 3। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का मैंने क्वेश्चन 3 लिखा है। पहले दो जो हैं वो एक MCQs हैं और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो अगर आपको कोई ना आए तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कई बच्चों के पास मेरा नंबर है तो वो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग्स, यहाँ से भी x, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, इसके 4 ही पार्ट थे। मैंने चारों लिख दिए हैं, चारों आपको कराता हूँ, बहुत आसान है। इस तरह का सेम काम हम 3.2 के आखिरी क्वेश्चन 5 या 6 में कर चुके हुए। आई होप कि आपको आता होगा। देखें ज़रा, हमने लॉग हटाना है, इम्प्लाइज दैट लिखेंगे। मैंने लिखा 3 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू x। स्विच करते होते हैं, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया हुआ है। आपने बेस बड़ा कर देना है, ऊपर वालों को स्विच कर देना और लॉग हटा देना। इम्प्लाइज दैट लिख के लॉग हटा देंगे। ये हम लॉगरिथमिक फॉर्म से किस फॉर्म में आ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने बेस लिखा, बेस ने कहीं नहीं जाना। बेस बड़ा कर देंगे, ऊपर वालों को स्विच कर देंगे, लॉग हटा देंगे। अब 3 रेज़ टू पावर 5 जो है दैट इज़ 3 रेज़ टू पावर 5 आप कैलकुलेट कर लें। 3 रेज़ टू पावर 4 कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 5 जो है 3 रेज़ टू पावर 5 ये आपका आएगा 243। यस, 3 रेज़ टू पावर कितना आएगा? 243 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 243। यस, दिस इज द आंसर। बहुत आसान है और याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 दफ़ा ज़्यादा कहा तो इट मीन ये ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने इम्प्लाइज दैट लिखा। मैंने बेस ज़रा बड़ा किया, ये ऊपर वालों को स्विच कर दिया। 256 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 256। अब ये जो 256 एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 4। आप करके देख लीजिएगा। 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 4। 4 को अगर 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 256। अच्छा, व्हेन बेसिस आर इक्वल इन एन इक्वालिटी, इक्वालिटी होता वैसे नहीं, when bases are equal in an equality then exponent will also be equal। तो ये कट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कट कर रहा हूँ। ये 4 से कट गया तो x इज इक्वल टू 4, यानी ये जो है x ये इस 4 के इक्वल है। इज इट ओके? ठीक हो गया। ये बात भी होगी। अगला देखें, इसमें हमने इम्प्लाइज दैट लिखना है। सोल्यूशन लिखते रहें साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ, इसके साथ भी सॉल्यूशन लिख दें। अच्छा जी, हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। मैंने आपसे कहा बेस जरा बड़ा करके सिर्फ ऊपर वालों को यानी बाकियों को, इधर वाला उधर और इधर वाला इधर जो है वो शिफ्ट करते हैं ना। तो हम लिखेंगे 625 होल रेज़ टू पावर 1/4x इज इक्वल टू 5। देखें सिर्फ स्विच हुए हैं। 625 एज इट इज, 1/4x इसकी पावर और ये 5 इधर। अब ये जो 625 हुआ है ये होता है 5 रेज़ टू पावर 4। 5 5s are 25, 25 5s are 125 और फिर 125 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 625। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना बनता है? 625। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में भी मैंने बात की हुई है ये। तो हम लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 4 और साथ इसके 1/4x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1, जिसकी पावर ना हो एक्चुअली उसकी पावर 1 हुआ करती है। ये 4 से कैंसिल, तुम्हारे पास जो रह जाएगा 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1। अब बेसिस इक्वल हैं तो exponent will also be equal। if bases are equal in an equality then exponent will also be equal। तो हमारे पास x is equal to 1 आ जाएगा।
ये आपका आंसर। अब्दुल्ला बेटा दरवाज़ा खोल दो, बहुत गर्मी है। अच्छा, इसमें भी हमने सॉल्यूशन लिख के उसी तरह से करना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन x, सॉरी 64 implies that लिखेंगे 64 raised to power -2/3 is equal to x। फिर आपने करना क्या है, मैंने बेस एज इट इज लिखा, सिर्फ ऊपर वालों को स्विच किया, ये -2/3 इज इक्वल टू x। 64 को हम लिख सकते हैं 4 raised to power 3, 4 4s are 16, 16 4s are 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 raised to power 3, पहले से पावर थी -2/3 इज इक्वल टू x। ओके, अब ये 3 जो है 3 से कैंसिल, हमारे पास बन जाएगा x 4 raised to power -2 इज इक्वल टू x। अच्छा जी, अब 4 raised to power -2 है। अगर बच्चों 4 raised to power -2 है तो इट मीन इसका नेगेटिव पावर है। पॉजिटिव करने के लिए हम उसको कहाँ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आएगा 1/4 raised to power 2 इज इक्वल टू x। अब 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 16, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/16। दिस इज द आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी लेक्चर में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी करवाता हूँ। वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ेगी, लिख के दोबारा कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 4 के जो 4 पार्ट हैं वो सारे के सारे लिखती हैं। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको 3.2 में क्वेश्चन 3 है, 3.2 में क्वेश्चन 3 है, वो मैंने आपको लॉग टेबल से करवाया हुआ है। ये वाले सारे आप क्वेश्चंस अगर चाहें तो लॉग टेबल से कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अगर कैलकुलेटर से भी करें तब भी 100% ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू साथ साथ निकाल के लिख ली हुई हैं। कैसे सॉल्व करना है देखें। वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है आपने इन द फॉलोइंग्स। ओके, अच्छा जी, आपने करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग्स। तो अगर x फाइंड आउट करना है, लॉग इसके साथ है, बच्चों 1 मिनट मैं आपको कराता हूँ। जी बच्चों, हमने अगर x फाइंड आउट करना है तो ये लॉग को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। लॉग को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते रहे अब तक, एंटी लॉग। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर एंटी लॉग लेना है। मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा जी। हम लिखेंगे एंटी लॉग लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग, साथ इसकी वैल्यू ये जो है 2.4543 ये लिख दूंगा। ओके, और चाहें तो इसको ब्रैकेट कर दें। अब लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे, कैलकुलेटर से क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो कैलकुलेटर वैल्यू शो करेगा। ये मैंने लिख के रखा हुआ ऑलरेडी निकाल के, 284.6 और आपको पता है कि आंसर हम टोटल 4 डिजिट्स में लिखते होते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसका आंसर बुक में गलत है, रॉन्ग है, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। इसका आंसर गलत है। हमने करना क्या है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग लिया, तुम्हारे पास आएगा एंटी लॉग लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.8121। मैंने इसको ब्रैकेट भी कर दिया। ये लॉग एंटी लॉग से क्या हो गया, कैंसिल। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू 6.487, ये वाला आंसर है। अच्छा, इसका आंसर बुक में रॉन्ग है, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं।
आपने एंटी लॉग लिया, इसका एंटी लॉग लिया तो ये आ गया। इसका दोबारा से अगर आप लॉग लें, यानी लॉग 6.487 कैलकुलेटर पर लिखें तो ये आना चाहिए। अगर इसका लॉग लेने से ये आ रहा है तो इट मीन आंसर आपका ठीक है। इसका लॉग यानी लॉग 284.6 लेने से ये आ रहा है तो इट मीन ये भी आंसर आपका ठीक है। ओके, अब इसका हमने x फाइंड आउट करना है। लॉग साथ ऐसे ही है, लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो देखें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग लेना है। तुम्हारे पास आएगा लॉग x, सॉरी एंटी लॉग लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0044। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ये मैंने यहाँ लिखा हूँ। कैलकुलेटर पर आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, 0.0044 लिखेंगे, तुम्हारे पास आएगा 1.010। आंसर मैंने आपको बताया होगा टोटल 4 डिजिट्स में। इसका लॉग लेंगे दोबारा से तो यही आना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वे मैंने आपको कराया हुआ है। 3.2 का जो क्वेश्चन 3 है, बिल्कुल वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन था, मैंने आपको लॉग टेबल से कराया हुआ। अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे। कैसे करेंगे देखें ज़रा, बहुत आसान है। हमने लिखा लॉग x, अभी एंटी लॉग नहीं लिया। ये जो जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ, ये एक्चुअली माइनस जो है ये 1 नेगेटिव .6248, ये जो 6248 है ये पार्ट पॉजिटिव है, और ये जो 1 नेगेटिव है ये एक्चुअली क्या है, सॉरी 1 जो है नेगेटिव है और ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 0.6238। मैंने किया क्या, मैंने करैक्टरिस्टिक्स अलहदा कर दिया, मेंटीसा अलहदा कर दिया। जब आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ये 1 नेगेटिव मतलब -1 प्लस ये पार्ट याद रखें पॉजिटिव है, इन दोनों को आपने किया क्या, प्लस माइनस किया। इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0.3762। हमारे पास आएगा लॉग x इज इक्वल टू 0.3762, साथ क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, अब आपने ये सिंगल वैल्यू आ गई है, अब आपने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। मैंने लिखा लॉग x इज इक्वल टू, ज़रा अच्छा करके लिख दूँ, ये नेगेटिव सही वाज़े नहीं था, चलें। लॉग x इज इक्वल टू, मैं ज़रा बच्चों को मना कर लूँ, जी बच्चों, ये ऊपर वाला पोर्शन है तो उस पर बच्चे आ गए हैं, तो वैसे ये खाली होता है, लेकिन कभी कभी वो खेलने के लिए ऊपर जाया करते हैं, तो आज उन्हें लगा कि हमें खेलना चाहिए तो वो आ गए हैं। -1 प्लस 0.6238, जब मैंने इसको प्लस माइनस किया कैलकुलेटर पर, -1 प्लस ये कैलकुलेटर पर लिखा तो कैलकुलेटर ने शो किया -0.3762। आपने अब इसका क्या लेना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर आपने क्या लिया, एंटी लॉग। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, इस साइड पर भी एंटी लॉग लेना है, उधर भी एंटी लॉग लेना है, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी आपने एंटी लॉग लिया, उधर भी एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग -0.3762। मैंने ये वैल्यू जो एंटी लॉग के साथ लिख दी। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू 0.4205। ये आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे
तो ये आंसर आएगा। इसका आंसर बी बोर्ड के बोर्ड कह रहा हूँ, इसका आंसर बी बुक में एंड पर 0.042 है, वो रॉन्ग है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन के इसमें इसका और 4th पार्ट का आंसर जो है वो रॉन्ग है, तो उसको आप कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है। अभी ये आपका लेक्चर हुआ, ये वाला जो लेक्चर है ये एंड हुआ, ये लेक्चर नंबर 36 था। 37 में मैंने आपको लेक्चर वो क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है इंशाल्लाह। तो फिर हम बाद में करते हैं। अल्लाह आपका उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।